आप सबको फिजिक्स के एक नए क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम सभी लोग बात करने वाले हैं फिजिक्स के कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के। आज हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं। चलिए पहला प्रश्न हम देखते हैं। एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है केवल चुंबकीय क्षेत्र, बी केवल विद्युतीय क्षेत्र, सी विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों, डी कोई क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता। चलिए आप लोग बताइए जल्दी फटाफट। चलिए हम लोग फटाफट देखते हैं पहला सवाल का उत्तर क्या होगा। तो एक स्थिर आवेश केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। यदि ये गतिशील आवेश रहता, यदि आवेश हमेशा गति करता तो आपका ये विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता, लेकिन हमारा उत्तर होगा बी केवल विद्युत क्षेत्र। यदि गतिशील आवेश की बात करें, यदि कोई कहे कि गतिशील आवेश क्या करता है, तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। चलिए हम लोग दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। तो सबसे पहला चीज़ विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई बराबर क्या होता है, ई बराबर होता है एफ बटा में क्यू। तो एफ बटा क्यू, तो इसका पहला हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम भी हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम भी हो सकता है इसका। और दूसरा इसका आपका ये वोल्ट प्रति मीटर भी हो सकता है, जूल प्रति कूलाम मीटर भी हो सकता है। यानी जो नहीं होगा वो होगा जूल प्रति कूलाम, यानी बी ऑप्शन नहीं होगा। तो चलिए विद्युत क्षेत्र को वेक्टर ई से सूचित करते हैं, और वेक्टर ई बराबर वेक्टर एफ बटा में क्यू, तो इसका मात्रक आपका हो गया न्यूटन प्रति कूलाम। दूसरा आपका हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा वोल्ट प्रति मीटर भी हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम भी होगा, वोल्ट प्रति मीटर भी होगा। इसके बाद हो जाएगा आपका जूल प्रति कूलाम मीटर भी हो जाएगा। क्या नहीं होगा, तो बी ऑप्शन नहीं होगा, यानी बी ऑप्शन सही होगा। जूल प्रति कूलाम गलत उत्तर है, और यही पूछ रहा है कि कौन इसमें मात्रक नहीं है, तो जूल प्रति कूलाम नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक है कौन सा। अभी वही चर्चा चल रही थी, दूसरा प्रश्न भी वही था और तीसरा प्रश्न भी वही है, लेकिन इसमें कह रहा है कौन है। तो आपका उत्तर होगा, जैसे आपको ई बराबर हम लोग पढ़े थे, ई बराबर क्या है, ई बराबर सूत्र होता है हमारा क्या, एफ बटा में क्यू। तो एफ का हो गया न्यूटन और क्यू का हो गया कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम, यानी उत्तर होगा हमारा बी। तीसरा का उत्तर होगा हमारा बी, न्यूटन प्रति कूलाम। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, एसआई पद्धति में एप्सिलॉन नॉट का क्या मात्रक होगा। एसआई पद्धति में एप्सिलॉन नॉट का एसआई मात्रक, तो आपको कूलाम बल का सूत्र सबको पता है। एफ बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटे में आर स्क्वायर, यही होता है हमारा। तो इसके आधार पे हमारा सूत्र क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट के बराबर हम लोग निकाल सकते हैं। एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा क्या, तो एप्सिलॉन नॉट बराबर होगा Q1 Q2 बटे में 4 पाई आर स्क्वायर। तो Q1 Q2 का हो जाएगा कूलाम स्क्वायर, और ये बल भी होगा बटा में, तो कूलाम स्क्वायर। इसके बाद हो गया आपका कूलाम स्क्वायर होता है आपका, एक बार फिर बता देता हूँ, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, यानी आपका हो जाएगा पहला ऑप्शन कूलाम स्क्वायर न्यूटन का पावर -1, कूलाम मीटर का पावर -2, मीटर का पावर -2। तो यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, चौथा का ए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। विद्युत आवेश के बीच लगने वाला बल किसने दिया। तो विद्युत आवेश के बीच लगने वाला बल कूलाम ने दिया, सबको पता होगा, ये कूलाम ने दिया था नियम, तो ये हमारा बी हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग छठे क्वेश्चन के। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, तो 1.6 × 10⁻⁻19, ये आपका डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा।
आपका डी हो जाएगा 1.6 1.6 गुणे 10 के पावर -19, यानी ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन होगा। चलिए आगे, किसी विद्युत रोधी माध्यम का परावैद्युतांक होता है। तो विद्युत रोधी माध्यम का परावैद्युतांक जो होता है 1 से अधिक होता है। तो 1 से अधिक क्या हुआ, तो आपका उत्तर हो गया डी 1 से अधिक है यानी 5। ठीक है, विद्युत रोधी माध्यम का परावैद्युतांक 1 से अधिक होता है यानी कितना हो गया, 5 हो गया, इसमें 5 था। आगे अंतिम प्रश्न आज का, धातुओं का परावैद्युतांक होता है। धातुओं का जो परावैद्युतांक होता है वो अनंत होता है। तो आप लोग याद कर लीजिए, धातुओं का परावैद्युतांक क्या होता है, अनंत होता है। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि यदि आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो, आपके मित्र भी इससे लाभ प्राप्त करें। आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद।